नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, बनाना सीखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझेंगे और इस प्रोग्राम को आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा और अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप जो है फिर सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेंगे आप किसी भी प्रोग्राम को बना सकते हैं। वीएमसी के अंदर आप जो है कोई भी प्रोग्राम आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं, बट आपको जो है कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो है काफी मेहनत करनी पड़ती है। यहां पर जो है मैं आपको सबसे पहले तो जो है आपको दिखाता हूं। ये देख लीजिए, ये जो है हमने कल एक ड्राइंग का जो है आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, अब हम इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से प्रोग्राम को बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए जो है कोऑर्डिनेट निकालने का जो प्रोसेस था वो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग इससे पहले वाला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 6, उसको जरूर देख के आए ताकि जो है आपको यहां पर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, ड्राइंग को हम यहां पर सेट करते हैं और एक एक स्टेप बनाएंगे कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये आपका सेम जो है वर्कपीस है और इसके जो है कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर निकालनी है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में निकाल के आपको दिखाए थे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर इस टेबल में दिए हुए हैं। अब क्योंकि हमको जो है प्रोग्राम बनाना है तो हम जो है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है यहाँ पर जो है हम ये प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम थोड़ा सा इसको थोड़ा साइड करते हैं ताकि जो है एडजस्टमेंट में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्राम का जो सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सेट हो गया। अब हम एक एक स्टेप फॉलो करेंगे और आपको जो है समझना है कि क्यों हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें इसको ऐसा लिखना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज है प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम नंबर ओ लिखेंगे। प्रोग्राम नंबर हम 0001 4 डिजिट में लिखते हैं, ये सबको पता है। एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब यहां पर जो है हम लिख देंगे HEADER हेडर फाइल, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हेडर फाइल कौन सा सेक्शन है, मेन प्रोग्राम कौन सा सेक्शन है और फुटर कौन सा सेक्शन है। ठीक है, अब हेडर फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, नेक्स्ट स्टेप। यहां पर लिखेंगे हम N1, ये है आपका सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर बहुत जरूरी है, लिख देते हैं। उसके बाद सबसे पहला कोड G17 17। G17 क्यों लिखते हैं, जो मशीन है, मशीन का जो प्लेन है वो G17 में काम करता है, XY। अब मैं आपको मशीन के अंदर भी दिखाता हूं G17 क्या है। ये देखिए, ये जो है हम आपको वर्कपीस दिखाते हैं। ठीक है, ये वर्कपीस है। इस प्लेन को जो है हम G17 बोलते हैं क्योंकि यहां पर देखिए इस साइड x होता है, ये y होता है, और तो G17 में एक्स वाई प्लेन हम जो है बोलते हैं। तो ये जो प्लेन होता है, जब भी आप टॉप मिलिंग काम करेंगे, ठीक है, इसके सरफेस पर, तो G17 पे जो है आप काम करेंगे, इसलिए हम G17 यहां पर लिखते हैं। ठीक है, HMC के अंदर जो है G18 लिखते हैं, G19 लिखते हैं क्योंकि वो राइट साइड से होता है, लेफ्ट साइड से होता है, तो उसके लिए हम जो है XY और YZ, ये दो एक्सिस प्लेन होते हैं, वो यूज करते हैं। तो वहां पर हम ये अलग यूज करेंगे। हम VMC में है तो X Y और प्लेन यूज करते हैं। तो X यहां पर X इस साइड रहता है, Y इस साइड रहता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम प्रोग्राम पर। ठीक है, उसके बाद G21 किस लिए यूज करते हैं ये चीज समझ लेते हैं। अब ड्राइंग में आ जाते हैं। यहां पर देखिए, ये जो डायमेंशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी डायमेंशंस 17 है, 70 है, 70, ये सब आपको जो है mm में दी हुई है। ठीक है, तो जो mm में आपने वैल्यू डाली हुई है, मशीन को कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा G21। ठीक है, यहां पर इसको सेट करते हैं, फिर दोबारा से यहां पर लिखते हैं G21। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट कोड G40। ठीक है, G40 ये होता है कटर कंपनसेशन कैंसिल। कटर कंपनसेशन कैंसिल इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें इसमें कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन क्या होता है, इसका डायमीटर देखो कुछ ना कुछ रहेगा। मैं आपको ड्राइंग में समझाता हूं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉपिक है।
अब क्योंकि हमको जो है इसमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, ठीक है, हमको जो है इस डायमीटर, जो डायमीटर सेलेक्ट कर रहे हैं इसी डायमीटर का जो है इसमें ग्रुप बनाते हुए चलाना है, तो हमको जो कंपनसेशन की जरूरत नहीं है। अगर हमें जो है पॉकेटिंग करनी होती तो हमको कंपनसेशन की जरूरत पड़ती, तो कंपनसेशन स्टार्टिंग में ही हम कैंसिल कर देते हैं अगर पहले से कभी एक्टिव रहा है, G41 G42 कहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, तो जो है हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का जो कमांड है वो आपका G40 है, ठीक है। उसके बाद है आपका G80। G80 है आपका कैनेड साइकिल कैंसिल। कैनेड साइकिल की जो लिस्ट दी हुई है, G81 82 83 ड्रिलिंग है, टैपिंग है, ठीक है, बोरिंग है, वो सब जो है अगर पहले से एक्टिव हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद G94। G94 आप पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है। G94 नया कोड है। G94 और G95 ये दो कोड जो है आपको जनरली यूज करने होते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। जब भी आप टॉप मिलिंग करते हैं या फिर शोल्डर मिलिंग करते हैं, फेस मिलिंग करते हैं, कुछ भी करना है आपको, ठीक है, G94 यूज करना है। लेकिन जब आप थ्रेड बनाने हैं, टैपिंग करनी है, थ्रेड मिलिंग करनी है, तब आप G95 कोड यूज करते हैं। उसका रीजन है, G94 का मतलब होता है फीड इन mm पर मिनट के हिसाब से फीड हम देंगे, ठीक है। जैसे फीड हम देते हैं, फीड देते हैं 250 200 280, ठीक है, ये जो होती है ये होती है आपकी फीड इन mm पर मिनट, ठीक है। और G95 में क्या देता है, जैसे हम किसी की पिच दे रहे हैं तो वो क्या है, आप 1.5 की पिच है, 2.5 की पिच है, तो वहां पर हम जो है G95 कोड यूज करेंगे, ठीक है। G95 कोड वहीं पर यूज करना है, यहां पर G94 यूज करना है, क्योंकि यहां पर हम जो है सिंपल कंटिन्यूअस कटिंग कर रहे हैं। तो ध्यान रहिएगा, यहां पर आपको ये लिखना है। हालांकि ये मशीन के अंदर बाय डिफॉल्ट आता है, ये सब कोड्स आपको जो है अब जितनी भी मशीनें आ रही हैं सब में बाय डिफॉल्ट सेट करके दिया है, लेकिन जो पुरानी मशीन से पुराने कंट्रोलर है वहां पर नहीं दिया है। तो मैं आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं, आप नई मशीन में यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं होगा आपकी मशीन को, ठीक है, आपकी मशीन सेफ है। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका G91। G91 क्या है, इंक्रीमेंटल कोड, ठीक है, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सेफ्टी के लिए लगाते हैं। अब यहां पर हमको लगाना पड़ेगा G28। अब सोचिए कि G28 क्या है, आपको जो है मैंने पीडीएफ फाइल दी हुई है, उसमें देखिएगा रिटर्न टू रेफरेंस, ठीक है। रिटर्न टू रेफरेंस का मतलब यह है कि अगर आपका टूल कहीं पर भी है, देखिए ये टूल जो है आपका इन बिटवीन है, ठीक है, ये बीच में है कहीं पे, तो देखिए आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये कहीं पर भी होगा तो ये अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाएगा जब हम इसका कोड देंगे। और रिटर्न टू रेफरेंस के लिए जो है हम G28 के साथ में जो है ये यूज करते हैं। G28 के साथ में हम डालेंगे Z0.0, मतलब कि ये अपनी होम पोजीशन पर पहुंचेगा, टूल अपनी होम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। यानी टूल अगर नीचे कहीं होगा, बीच में कहीं होगा, तो ये अपने पहले ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर उठ जाएगा, तो ये कहीं पर भी एक्सीडेंट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आपका टूल सेफ हो जाएगा G28 Z0.0 से। उसके बाद आपको लगाना है यहां पर एंड ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे G28 X0.0 Y0.0, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है X0.0 और Y0.0 करना है। ये ध्यान रखिएगा, पहली स्टेप में अगर आप X0.0 Y0.0 करेंगे तो बीच में अगर मान लीजिए कहीं फिक्सर लगा हुआ है टूल के साथ में तो वो टकरा के चला जाएगा, टेढ़ा होके जाएगा टूल, ठीक है, कभी भी सीधा पाथ नहीं जाएगा। पहले क्या करना है, Z0 करेंगे तो पहले टूल ऊपर उठ जाएगा, फिर उसके बाद जो है अपनी X0 और Y0 पोजीशन पर चला जाएगा टूल, ठीक है। इसलिए जो है ये हम इसको टूल को सेव करते हैं पहले। अब नेक्स्ट जो कमांड है आपकी M06। M06 का मतलब है टूल चेंजिंग कमांड। टूल को आपको चेंज करना है, आपको जो है आपका ATC घूमेगा और आपका जो है टूल लोड करेगा। कौन सा टूल लोड करना है, T01 टूल नंबर 1 आपने टूल लोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको जो है टूल को पोजीशन करना पड़ेगा। टूल तो आपका लोड हो गया, अब टूल को कहां पे भेजना है, अपने रेफरेंस पोजीशन पर। टूल अगर मान लीजिए, देखिए ये टूल है आपका, मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। अब आपका जो है देखिए जैसे ये होम पोजीशन है इसकी टूल की, ठीक है, इस होम पोजीशन पर आपका टूल खड़ा है, ठीक, यहां पर देखिए थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा,
यहां पर टूल आपकी होम पोजीशन है। अब इस टूल को आपको कहां पर भेजना है? अगर आपको बाहर की तरफ ऑपरेशन करना होता है, इसके साइड बाहर की तरफ करना होता, तो हम बाहर में कहीं पर भी इसकी सेफ पोजीशन सेट कर देते हैं। इसको टूल को जो है यहां कहीं रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, या इस साइड रख देते हैं, या इस साइड रख देते हैं, इसके बाहर रखेंगे। लेकिन हमको जो है टूल के अंदर में जो है ऑपरेशन करना है, यानी कि इसके ये जो है सारा का सारा टूल जो है वर्कपीस के अंदर काम करेगा। ठीक है, तो वर्कपीस के जो सेंटर पे हमने उसका रेफरेंस लिया है, तो हम टूल को यहां सेंटर पे बुलाएंगे। अब सेंटर पे बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी पोजीशनिंग कमांड हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके सेंटर पे कैसे आएगा, इसके लिए मैं आपको जो है कमांड आपको बता देता हूँ। इसको साइड कर देते हैं, यहीं रख देते हैं, या यहाँ रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो यहाँ रख देता हूँ, फिर उठाने में दिक्कत होगी इसलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब आप मान के चलिए कि इसके सेंटर पे आ चुका है ये टूल। मैंने इसको बाहर रखा इसलिए क्योंकि इसको उठाने में दिक्कत होगी। मैं यहां पर आपको जो है कमांड समझाता हूं। पहले इसको साइड करते हैं और कमांड यहां पर दिखाते हैं आपको। G00 रैपिड में ही लाना है टूल को। ठीक है, हवा में लाना है टूल को। G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लाना है। कहां पर लाना है? इसके वर्कपीस के सेंटर पे लाना है। तो पहले वर्कपीस का जो है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट करो। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा हो गया? G54। अब इसके सेंटर पे हमने ऑफसेट लिया है, तो x 0.0, y 0.0। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एंडो ब्लॉक लगा देना है। अब क्या है, टूल हमारा जो है हवा में है। टूल हमारा अभी भी हवा में है। ठीक है, इसको जो है हमने हवा में लाया क्योंकि जेड जो है आपकी अभी आपने दिया ही नहीं, जेड आपकी होम पोजीशन की साइड पे रखा है। ठीक है, अब आप में से जो है कुछ लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि G54 क्यों लिखा हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा। देखो यहां पर देखो, मैं आपको मशीन के अंदर दिखाता हूं। जब हम वर्क ऑफसेट सेलेक्ट करते हैं तो देखो, ये देखो ऑफसेट वाली स्क्रीन है। पहले मैं हटा देता हूं, पोजीशन वाली स्क्रीन दिखाता हूं। जब आप ऑफसेट पे प्रेस करेंगे तो यहां पर देखिए एक ऑफसेट आएगा, सेटिंग आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, तो वर्क पे क्लिक करते हैं तो देखो आपको यहां पर दिया G54। आप जो ऑफसेट लेंगे वो यहां पर लेंगे। ठीक है, सारा का सारा डेटा जो है आपका G54 में 00 वाले जो कॉलम है यहां पर सेट होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है G54 लेके चल रहे हैं, तो G54 का जो डेटा है आपने यहां पर एक्टिवेट कर दिया, तो ऑफसेट यहां से ले लेगा इसका x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो होगी वो यहां से ले लेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया G54 हमने क्यों लिया। अब प्रोग्राम में चलते हैं। यहां पर G54 क्लियर हो गया। अब हम लगाएंगे G43। ये G43 के साथ में हमें लिखना पड़ेगा H01 D01। अब सवाल आएंगे कि भाई ये आपने लिख दिया, उसके साथ में आपको लिखना Z100.0 और एंडो ब्लॉक। ये पूरे की पूरी लाइन सेंटेंस मैंने क्लियर कर देता हूं। Z100 का तो मतलब समझ में आएगा, टूल आपका जो है वर्कपीस के सरफेस से 100 mm ऊपर आएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल, जब मैं प्रोग्राम इसका रन करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि भाई ये ऐसे चलेगा। ठीक है, और एक एक स्टेप जो है आपका, एक एक ब्लॉक आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे मूव कर रहा है। अब G43, H01 और D01, ये जो है सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये कहां से लिया और क्यों लिया है। ठीक है, क्यों का तो मैं मतलब आपको आगे भी समझाऊंगा, पर यहां पर मैं दिखाता हूं कि ये कहां से लिया। ठीक है, अब आपने जो है वर्क पे क्लिक किया था, पोजीशन पे क्लिक करते पहले तो। अब मैं आपको समझाता हूं कि G43 जो है मशीन में कहां पर होता है। ठीक है, तो मशीन के लिए जो है आप सबसे पहले तो जो है ऑफसेट सेटिंग वाला जो बटन है इसको प्रेस करिए। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये जो है यहां पर देखिए ऑफसेट के नीचे देखिए ज्योमेट्री H लिखा है, ज्योमेट्री D लिखा है। ठीक है, H में क्या होगा, आपकी हाइट रहेगी। ठीक है, जो टूल की हाइट ऑफसेट है वो वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। ठीक है, और डायमीटर आपको यहां पर पुट करना है। तो ये जो है टूल की जो आप स्पेसिफिकेशन डालेंगे, ठीक है, टूल प्रीसेटर से डाल सकते हैं, डायरेक्ट आप जो है कैलकुलेट करके डाल सकते हैं। जो वैल्यू आप कैलकुलेट करके डालेंगे यहां पर, ठीक है, सेटिंग में आप करेंगे तो टूल प्रीसेटर से जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी हाइट की, वो यहां पर डालते हैं। तो जो वैल्यू आप यहां पर रखेंगे वो मशीन जब आपका ऑपरेशन करेगा, ठीक है, तो वो वैल्यू यहां से उठाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में से आपका उठा लेगा। उसके लिए जो है हमको ये ऐसे लिखना पड़ता है कि G43, H01,
D01, H क्या हो गया आपका टूल की हाइट होगी, और D क्या हो गया टूल की डायमीटर हो गया। Z100 क्या है, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है वर्कपीस के सरफेस से। तो ये तो चीज क्लियर हो गई आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये चीज आपकी हो गई आपकी हेडर फाइल में। अब नेक्स्ट आपको लिखेंगे अपने टूल को जो है अब आपको रोटेट करना पड़ेगा, टूल को रोटेट करना पड़ेगा। तो M03S100 M03 क्या है, ये आपका जो है स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, आपका जो टूल है कटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा S1000 की स्पीड से। अब ये देखो मैं यहां पर आपको स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूं कि ये कि 1000 पे ही बनाना है, ये डिपेंड करेगा आपके वर्कपीस का जो मटेरियल है, कौन सी ग्रेड का मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका टूल का मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आरपीएम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हालांकि उस पर हम अभी नहीं आएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। ये जो है आपको लिख दीजिए कि भाई 1000 की स्पीड से रोटेट करेगा। ठीक है, आपने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका हेडर फाइल। अब जो है अब हम मेन प्रोग्राम पे आते हैं कि भाई हेडर फाइल तो हमारी कंप्लीट हो गई। ये जो है आपको जो प्रैक्टिस करेंगे आप हर एक प्रोग्राम में आप लगा सकते हैं, इसको कॉपी करके भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें जो है आपको ये जो पोजीशनिंग है ये चेंज करनी पड़ेगी। ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, इसमें Z100 रखना है कि Z10 रखना है, Z20 रखना है, ये अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, बाकी सब जो है आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि आपका ये स्टैंडर्ड हेडर फाइल आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम इस प्रोग्राम पे आते हैं कि भाई ये प्रोग्राम के हिसाब से अब हम क्या करें। हमारा टूल जो है ये देखिए, ये टूल है, ये टूल जो है हमारा अभी इसके सेंटर पे है और हवा में है Z100 पे। ठीक है, अब हम टूल को क्या करेंगे, सबसे पहले टूल को जो है पोजीशन करेंगे। टूल को पोजीशन कहां पे करना है, इसको पहले ए पॉइंट पे लाना है, तो इसको मूव कराते हैं। ठीक है, मूव कराते हैं, यहां सेंटर लिया हमने इसका और ए पॉइंट पे लाते हैं। ठीक है, अब मैंने ए पॉइंट पे इसको रख दिया। अब ए पॉइंट पे रखने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां पे रखे हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है यहां पर देखिए, ए -70 और y -70, x की वैल्यू -70, y की वैल्यू -70। ये वैल्यू हमको जो है कोऑर्डिनेट में डालनी पड़ेगी, लेकिन अगले स्टेप में। अब मैं प्रोग्राम में आपको ये चीज दिखाता हूं कैसे आप इसको लिखेंगे। यहां पर देखिए, ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे G00 x -70.0 y -70.0। अब देखो 0.0 जरूर लगाना है, तभी जो है आपकी वैल्यू सही आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी। x के साथ में जो कोऑर्डिनेट रखेंगे उसके साथ में पॉइंट जरूर लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है M08। अब M08 आप क्यों बोलेंगे, M08 है कूलेंट ऑन कमांड। कटिंग कर रहे हो तो कूलेंट ऑन करना जरूरी है, कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां तक तो हम आ चुके। अब हमारा जो है कूलेंट ऑन हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं यहां पर ए। ए का मतलब क्या है, ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमने डाल दिए कि भाई ये हवा में है बट ये ऊपर है और इस वर्कपीस के जो ए पॉइंट है इस पे आ चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ए पॉइंट पे तो ले आया, लेकिन अब इसको नीचे लेके आऊंगा। पहले मुझे नीचे लाना है। ठीक है, तो Z 5.0 5 mm पे लाओ, 2 mm पे ले आओ, कुछ पे भी ले आओ। ठीक है, ले आए, नीचे ले आए। अब इसमें प्लंज कराऊंगा मैं। प्लंज कराने के लिए जो है आपको चाहिए कि भाई पहले G01 कोड लगाओ। प्लंज जो है हमेशा फीड के साथ में करना है। जब भी आप वर्कपीस में टच डाउन करेंगे, मतलब आपके वर्कपीस के अंदर जो है घुसेगा जब ये, तो G01 कोड यूज करना है, कंपलसरी है आपको। तो G01 लिखा मैंने, जैसे ही लिखा तो देखो ये ब्लू हो गया और G00 में जितना चल रहा है वो देखो रेड है। इस सॉफ्टवेयर की खास बात ही ये है कि अगर आपका जो है G00 रहेगा तो आपका जो है ये रेड दिखाएगा कि भाई ये यहां पर खतरा है। तो यहां पर आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई ये प्रोग्राम में कोई भी स्टेप गड़बड़ नहीं करना। तो ये सिमको एडिट जो सॉफ्टवेयर है 2022 बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड कर सकते हो आप। हालांकि ये फ्री नहीं है, पेड है। ठीक है, 1000 रुपीज लगेगा इसका, बट आपको जो है हेल्प मिलेगा। आप चाहे पावर मिल का यूज करें
चाहे आप डेल कैम यूज करें, एनएक्स कैम यूज करें, मास्टर कैम यूज करें, उसको जो है यहाँ पर एनालाइज करते हैं हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसकी मदद से जो है कोई भी एरर रहेगा वो हम टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। ये चीज होगी। अब प्रोग्राम पे आ जाते हैं। G001 हमने जो है टाइप कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जेड जेड में हम प्लंज करेंगे। कितना प्लंज करेंगे, 1 mm डाल सकते हैं, 2 mm डाल सकते हैं, हम 1 mm डालेंगे। -1.0, G01 जेड -1.0। ठीक है, अब इसके साथ में हमें देना पड़ेगा फीड। फीड हम डालते हैं 250 mm/मिनट की फीड से जो है इसमें ये प्लंज करेगा वर्कपीस के अंदर। ठीक है, ए पॉइंट पर ये घुस जाएगा। ठीक है, ये लगा दिया हमने एंडो ब्लॉक। ये ए पॉइंट पर ही है अभी भी, तो ये मत सोचना कि ये आगे बढ़ गया। अब हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट डालेंगे। अब बी पॉइंट डालेंगे, सी पॉइंट डालेंगे, डी पॉइंट डालेंगे, ऐसे करके हम नीचे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमें जो है G01 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि G01 जो है ग्रुप 1 का जो है मेंबर है, और ग्रुप 1 के जिसके पास मेंबरशिप रहती है वो एक बार एक्टिव हो जाए तो पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। G01 जो है आपका ग्रुप 1 का जो है मेंबर है, जिसके बाद मेंबरशिप रहेगी वो लगातार चलता रहेगा। तो अब हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो G01 हम यहां पर लिखेंगे नहीं। अब लिखेंगे हम x, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं, x -20 -20.0, y -70.0। अब देखो, आप चार्ट देखते जाओ। अब हमें फीड की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहां पर ये डाल दिया। उसके बाद देखिए, यहां पर जो है आपको एक चीज और लिखनी है ताकि आपको ध्यान रहे कि ये बी पॉइंट का है। ठीक है, ब्रैकेट में आप बी पॉइंट लगा के ऐसे लिख दो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, यहां पर देखेंगे हम सी पॉइंट पे, तो x 0.0, y -50.0, एंड ऑफ ब्लॉक यहां पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे c। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, डी पॉइंट पे लिखेंगे हम x 20.0, y -70.0, एंड ऑफ ब्लॉक यहां पे लिखेंगे d। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ई पॉइंट पे x 70.0, y -70.0, यहां पे लिखेंगे E। ये पॉइंट लिखने का फायदा ही अलग है, क्योंकि इससे भूलेंगे नहीं हम। x 70.0, y -20.0, एंड ऑफ ब्लॉक F। अब G पॉइंट पे लिखेंगे x 90.0, y 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक। अब H पॉइंट पे लिखेंगे x 70.0, y 20.0, एंड ऑफ ब्लॉक H। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे I पे, x 70.0, y 70.0, एंड ऑफ ब्लॉक। J पॉइंट पे आएंगे x 20.0, y 70.0, एंड ऑफ ब्लॉक। अब K पॉइंट पे लिखेंगे x 0.0, y 50.0, एंड ऑफ ब्लॉक K, x -20.0, y 70.0, एंड ऑफ ब्लॉक L। अब M पॉइंट पे लिखेंगे x -70.0, y 70.0, एंड ऑफ ब्लॉक M। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, अब N पॉइंट पे लिखेंगे x -70.0, y 20.0, एंड ऑफ ब्लॉक N। अब O पे लिखेंगे x -90.0, y 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक O।
अब P पॉइंट पे लिखेंगे x माइनस 70.0 y माइनस 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक यहां पर लिखेंगे P। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाएंगे, अब देखिए P तक तो हो गया, लेकिन हमें जो है फिर दोबारा से A पर भी लाना है। देखो हम जो है P तक आ चुके हैं, तो हमको लास्ट वाली जो लाइन है वो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। तो x माइनस 70.0 y माइनस 70.0, ठीक है, एंड ऑफ ब्लॉक और A, जिससे कि हम भूले ना। ठीक है, अब हमने A पॉइंट तक आ चुके हैं, मतलब इस लास्ट पॉइंट पर भी हमने जो है इसको खत्म कर दिया। ये जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम हमारा यहां से ऐसे हो गया। अब क्योंकि अब मैं इसको जो है थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, ये तो हो गया आपका मेन प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं इसको जो है मेन प्रोग्राम भी लिख देता हूं। ये पूरा जो है आपका मेन प्रोग्राम ठीक है। अब आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो है ये आपका हेडर फाइल हो गया, ये आपकी मेन प्रोग्राम हो गई। अब आपको लिखना है फुटर। ठीक है, फुटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फुटर को जो है आप यहां तक आप ले आए कि लास्ट में आपने जो है यहां तक सेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे फुटर। फुटर के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, G00 टूल को उठाना है अपने को, Z 100.0 सीधा टूल को ऊपर उठा लो। ठीक है, कटिंग कर ली, अब उसको ऊपर उठा लो, क्रॉस कर दिया। उसके बाद G40, G80, G की जगह पे M09। अब कूलेंट को ऑफ कर दो। ठीक है, कूलेंट ऑफ हो गया, टूल उठ गया, कूलेंट ऑफ हो गया। M05 स्पिंडल को स्टॉप कर दो। स्पिंडल को स्टॉप करना, रोटेट करने से बचाना है। ठीक है, उसके बाद अब टूल को पहले रेफरेंस करते हैं। टूल को रेफरेंस करने के लिए G91, G28, Z 0.0। नेक्स्ट स्टेप में G28, X 0.0, Y 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक M30। ये हो गया आपका फुटर। ठीक है, इसको यहां पर लिखता हूं मैं आपका F। अब देखो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला हिस्सा जो है, एक्चुअली मैं इसको हटा देता हूं पहले थोड़ा सा। अब देखिए फुटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या है। G40, G80 आप इसमें लगा दीजिए, क्योंकि कटर कंपनसेशन कैंसिल कर दीजिए बाद में अगर आपने कहीं लगाई हो प्रोग्राम में। तो ये मैं स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, ताकि कहीं आप यूज करो तो फिर आप जो है भूल जाओगे। G80 भी यूज कर लो, कैनेट साइकिल यूज की हो तो नहीं की है, हालांकि हमने यूज नहीं की है, नहीं भी लगाई चल जाएगा। M09 से कूलेंट ऑफ होगा, M05 से स्पिंडल को रोटेट करना बंद कर दो। जब हवा में आ गया टूल, अब रोटेट करना बंद कर दो, इसको रेफरेंस कर दो Z0 से, ये आपके घर पे चली गई होम पोजीशन पर। G28 से, M30 से प्रोग्राम एंड रीसेट। ये तो हो गया भाई प्रोग्राम आपका। ठीक है, आपने टूल को यहां से मूव करा के लेके गए और ये आपका बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हेडर फाइल, मेन प्रोग्राम और फुटर ये आपको लिखना है। तो हेडर फाइल और फुटर इसको तो कर लो आप जो है प्रैक्टिस में ला दो कि भाई हर प्रोग्राम में आप लिखना है। और ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो है ये कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट निकालना ही सबसे बड़ी चीज है। अगर कोऑर्डिनेट गलत हो गए प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। चलो अब प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, सीधा जो है मशीन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आ गए हैं हम जो है अपने प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम जो है हमने मशीन के अंदर डाल दिया। अब प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार प्रोग्राम, जिससे कि चेक हो जाए कि भाई हमने जो प्रोग्राम बनाया है। यहां पर देख लीजिए, इस प्रोग्राम को हम यहां पर रखेंगे
और एक एक चीज चेक करेंगे, ताकि जो है आपको ये डाउट ना रहे कि भाई हम दिखा कुछ रहे हैं चला कुछ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, जो दिखाएंगे वही चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है O0001 हेडर फाइल ये रही। ठीक है, N1 G17 G21 40 80 94 चेक करते जाइए। यहां पर सामने जो है आपके है प्रोग्राम, पूरा का पूरा हेडर फाइल भी जो लिखा है वो देखो इसमें प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी हेडर फाइल। आप यहां पर जो है अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रोग्राम चलेगा बिल्कुल। ठीक है, मेन प्रोग्राम देखिए ये रहा। अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप नीचे लेके आते हैं, जो जो मैंने लिखा है वही इसमें आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इंपोर्ट कर लिया प्रोग्राम को। मेन प्रोग्राम ये रहा, जो मैंने लिखा है ए पॉइंट लिखा है, तो देखो ये ब्रैकेट में ए पॉइंट आ रहा है, चेक कराना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लोग पढ़ाते कुछ और हैं, अपना जो प्रोग्राम है अलग चलाते हैं। मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो मैं चलाऊंगा, आपको जो चीज चला के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, सारे पॉइंट्स आपको यहां पर दिए हुए हैं, वही चलाएंगे जो दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आप जो है इसको आराम से देखो, जो मैंने फुटर लिखा है वो भी फुटर इसमें आया है। ठीक है, ये देखो। अब इसके साथ में जो है आप ये भी चेक करो, ये लिखा हुआ है ना, यहां पर देखिए फुटर के साथ में जो है मैंने ये लिखा है। सेम चीज एक एक वर्ड आपका जो है मैच करेगा। ठीक है, एक एक वर्ड मैच ना करे तो फिर फायदा नहीं है ना। ये देखिए, जो एन सीक्वेंस नंबर भी है आपका वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलेगा जो मैंने आपका यहां पर दिखा रखा है। ठीक है, देखिए M30 तक दिखाया है और ये रहा। तो क्लियर हो गया। अब इसी को हम चलाएंगे। सेटिंग कुछ करनी पड़ती है इसके लिए, मैं आपको यह सेटिंग करके दिखाता हूं। थोड़ी सी सेटिंग आपको बताता हूं कि सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है बाद में। पहले वर्कपीस को सेट कर लो। वर्कपीस का साइज दिखाता हूं आपको। वर्कपीस का साइज क्या रहेगा, 200 बाई 200 का आपको वर्कपीस सेट करना है। ठीक है, 200 बाई 200 का आपको वर्कपीस लगाना है। ठीक है, और ओके कर देना है। ठीक है, वर्कपीस आपका आ गया। उसके बाद टूल मैनेजमेंट में जाओ। यहाँ देखो टूल मैनेजमेंट में जो है आपको टूल देखो, एक नंबर टूल है ये आपका, एक नंबर टूल है, फ्लैट एंड मिल है। इसकी जो है डायमेंशन आपको दी हुई है। अगर आपको इसमें एडिट करना है तो मैं आपको यहां दिखाता हूं। आपने जो है टूल नंबर 1 लिया है, इसका जो है डायमीटर 10 लिया है, लेंथ जो है आपने ली है 120। ठीक है, तो यही आपको जो है रखनी है। ठीक, अब कैसे रखेंगे, ये ओके कर दिया। ठीक है, ऑफसेट में जाओगे, ऑफसेट पे क्लिक करोगे, हाइट में जाना है और ज्योमेट्री वाले सेक्शन में आपको जो है ज्योमेट्री में आपको डालनी पड़ेगी यहां पर हाइट 10.0 और इनपुट। ठीक है, तो यहां पर जो है आपने 10 सेट कर दी। उसके बाद देखो, जब आप ऑफसेट लोगे, वर्क ऑफसेट में जाओगे, तो पहले वर्क ऑफसेट में जाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, टूल का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। टूल के लिए आपको रैपिड पोजीशन लेनी पड़ेगी और रैपिड पोजीशन में आपको जो है सेंटर पे आपको ऑफसेट लेना पड़ेगा। सेंटर पे अपने टूल को लेना पड़ेगा, ओके कर देना। सेंटर ऑफसेट आ गया, देखो आप ये सेंटर पे आ गया आपका टूल। ठीक है, ये डायरेक्ट इसमें ऑफसेट हो जाता है। हालांकि इसका ऑफसेट का प्रोसेस बहुत लंबा है। सॉफ्टवेयर में एक अच्छी चीज है कि आप जल्दी ले सकते हो। डायरेक्ट गए, अब आप इसमें जाओ। ठीक है, यहां पे जाओ, आप G54 में X वाले पोर्शन पे जाएंगे, उसके बाद लिखेंगे X 0.0, उसके बाद मेजर, तो ये आपका X का ऑफसेट हो गया। Y में जाएंगे, Y 0.0, मेजर, Y का मेजर हो गया। ठीक है, अब Z में जाएंगे, Z 0.0 और मेजर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये आ गया आपको -155.0। अब ये -155.0 है, इसको यहां पर जो है नहीं रखना है आपको मशीन के हिसाब से अगर रखेंगे तो यहां पर नहीं, यहां पे आप इसको 0 कर दो। ठीक है, इनपुट करके 0 कर दो और -155 याद कर लो। ये आपको कहां पे रखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। ये ऑफसेट में गए, H01 वाला जो कॉलम है ये यहां पर लिखना है आपको -155। ठीक है, अब इसको जो है इनपुट कर दो, तो ये H जो है आपका यहां पर आ गया। टूल नंबर 1 का ऑफसेट जो है आपने H01 में आपने सेट कर दिया। डायमीटर आपने 10 सेट कर दिया। ठीक है, क्लियर, ओके। अब चलते हैं अपन प्रोग्राम पे। ठीक है,
अब प्रोग्राम पे आने से पहले आप उसको रेफरेंस करेंगे। यहाँ पर मशीन को रेफरेंस करना जरूरी है क्योंकि आपका टूल यहीं पर है। तो रेफरेंस वाला जो ये बटन है इसको क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए रेफरेंस आ गया। अब जेड में जाएंगे, पहले जेड पे क्लिक करना है। जेड में हमेशा टूल को पहले उठाना है, जेड को उठाएंगे, प्लस बटन जैसे कि ये वाला बटन है, ये आपका रेफरेंस हो गया जेड में। ठीक है, इसको छोटा करके दिखाता हूं। अब ये एक्स में जाएगा तो एक्स, पहले मैं एक्स में करता हूं, एक्स में क्लिक किया और प्लस दबाया तो देखो एक्स में आ गया। ठीक, अब ये वाई में जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है, वाई पे क्लिक किया, प्लस में किया तो ये देखो यहां पे आ गया। ठीक है, अब हम ऑटो मोड सेलेक्ट करेंगे, ये रहा ऑटो मोड। अब आपका जो प्रोग्राम है बिल्कुल रेडी है चलने के लिए। तो अब इसको सिंगल ब्लॉक में चलाएंगे ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। एक बार एक्सप्लेन करूंगा फुल्ली, उसके बाद वाले जो प्रोग्राम्स होंगे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वाले एक्सप्लेन करूंगा एक एक स्टेप, कहां पर मूवमेंट हो रहा है, कहां पर जो है हमने क्या लिखा था। ठीक है, अपनी कॉपी पे लिख लो और इसको वेरीफाई करते जाओ कि भाई जो मैं चीज बोल रहा हूं वो चीज इसमें चल रही है या नहीं चल रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना इसमें। तो पहले सिंगल ब्लॉक में चलाएंगे। सिंगल ब्लॉक के लिए ये वाला जो बटन होता है ना, सेकंड इसके नीचे वाला, इसको क्लिक कर दो। अब ये सिंगल बटन जो है आपका चलेगा। ठीक है, सिंगल ब्लॉक में चलेगा। अब मैं जो है एक एक बटन दबाऊंगा, आपका जो है ये सिलेक्शन वाला जो है ऑटोमेटिकली नीचे होता जाएगा और आपकी मशीन उस हिसाब से चलेगी। तो पहले जो है क्लिक करते हैं, आपका मशीन चालू है। दूसरी बार क्लिक करेंगे, G17 G21 यहां पर आ गया। ठीक है, ये देखिए, और मशीन आपकी जो है वहीं की वहीं है। इसको जूम इन करके दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा ताकि और बेटर दिख सके। यहां से दिखाएंगे आप, थोड़ा सा और क्लोज दिखेगा आपको। इसको स्क्रीन को इधर कर देते हैं और यहां पर इसको कर देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम यहां पर आपको दिखता रहेगा साथ के साथ। अब मैं जो है सिर्फ ये साइकिल बटन ऑन करता जाऊंगा, एक एक बार स्टेप करूंगा, आपका नीचे आता जाएगा। अगले ब्लॉक में क्लिक करते हैं, ये देखिए G91 G28 Z0, ये ऑटोमेटिकली जीरो पे ही है, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जीरो पे, तो इसलिए रेफरेंस जाएगा नहीं। नेक्स्ट ये भी जाएगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली वहीं पर है, अपने होम पोजीशन पर ही सेट है। M01 टूल नंबर 1 सेलेक्ट हो गया, टूल नंबर 1 ही सिलेक्ट है इसमें, तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए G00 G90 X54 X0.0 Y0.0, मैंने क्या कहा था, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे आ जाएगा। देखो बिल्कुल सेंटर पे आ गया, नहीं आ गया इसके, तो देखो इसके बिल्कुल सेंटर पे आया है। ऊपर से दिखा नहीं सकता मैं इसको, ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। यहां पर था टूल आपका और यहां पर आ चुका है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ये X0.0 Y0.0, आपको ड्राइंग में कंफर्म कराता हूं। ये देखिए ये है इसका X0.0 Y0.0 54 पे, यहां पर आ चुका है टूल। चलिए ड्राइंग में देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है Z100 पे है, देखो ये यहां पर 100 है। ठीक है, ये ऊपर है, ये जैसे ही मैं अगली बार क्लिक करूंगा ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा। ये चीज मैं कंफर्म कराता हूं आपको। यहां से G43 H01 यहां से आपका ये ले लेगा, देखो नीचे आया। ये चीज ध्यान रखो, नीचे आ रहा है, Z100 पे आ गया, Z100 की हाइट पे आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब ये M03 S1000 यहीं पर खड़े खड़े ये घूमना स्टार्ट कर देगा। क्लिक करते हैं, घूमने लगा। अब ये साउंड आपको जो है इसमें सुनाई देगी, मेरी आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। मैं इसकी साउंड को पहले ऑफ करता हूं। साउंड को ऑफ नहीं करूंगा ना अगर, तो ये पूरा जो है आपको ऐसा लगेगा कि मशीन चल रही है। तो यही चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। आपका स्पिंडल रोटेट कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, M03 पे आया। अब नेक्स्ट स्टेप दबाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है। नेक्स्ट पे खाली है, कुछ चलेगा नहीं। नेक्स्ट पे मेन प्रोग्राम है, लिख के आ गया, देखो मेन प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट जाऊंगा कुछ, अब ये आ गया, देखो N9 पे आया जैसे ही X-70.0 Y-70.0 M08, यहां पर जो है आपका कूलेंट ऑन हो गया। ठीक है, अब कूलेंट तो यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि ये तो वो क्या बोलते हैं सिमुलेटर है। ठीक है, यहां पर आ चुका है, आपके वर्कपीस के बिल्कुल ए पॉइंट पे है। ठीक है, ए पॉइंट मैंने आपको यहां दिखाया था, ये देखिए ए पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट पर आ चुका है टूल। हवा में है, ऊपर है, देख लीजिए, ये देखिए हवा में टूल है, यहां से देख सकते हैं आप, ऊपर है। अब Z5 पे लाना है, अगले स्टेप में Z5 पे आएगा, इसके बिल्कुल पास आ जाएगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, ये लीजिए, देखो कट नहीं हुआ अभी तक। आप अगर सोच रहे हैं कट हो गया तो देखो यहां से दिखा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल फ्रंट व्यू से दिखाता हूं मैं आपको। फ्रंट व्यू कहां है, फ्रंट व्यू, ये देखिए ये हवा में है, Z5 पर है, ये देखिए Z5 पे। अगली बार जो है इसके अंदर घुस जाएगा, ये प्लंज कर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं प्लंज कैसे करेगा। अब क्लिक करता हूं, ये देखिए
काट दिया, इसका जो है चिप्स आपके बाहर आ गए। तो ये इसने, ये देखिए कटिंग कर दी इसने, प्लंज हो गया 1 mm जो है ये प्लंज हो गया। फीड रेट क्या रहा, 250 का फीड रेट से जो है ये इसमें प्लंज कर दिया। अब नेक्स्ट, अब आपको जो है बी पॉइंट पे मैं ले चलता हूं, ठीक है। जैसे ये बी पॉइंट पे जाएगा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे जाएगा तो आपकी जो ड्राइंग है वो बनने लगेगी, ठीक है। अब मैं जैसे क्लिक करता हूं, ये देखिए पहला कट इसने ले लिया। अब ड्राइंग में देखते हैं, ये देखिए ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे आप, आपका बी पॉइंट था यहां पर, ये देखिए यहां पर ये बी पॉइंट पर आया स्ट्रेट लाइन कट करता हुआ, ये आपकी यहां पर बन गई। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये सी पॉइंट पे आ गया, सी पॉइंट पे कट कर दिया इसने। नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। ये देखिए डी पे भी आपका सेलेक्ट हो जा रहा है। ई पॉइंट, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, फिर दोबारा से ए, ये आ गया आपका। अब देखिए पूरी कटिंग हो गई है आपकी, आपका जो है ये वहीं पर है। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप खाली है आपका, ये देखिए खाली है क्योंकि हमने प्रोग्राम में भी खाली रखा था। फुटर पे आया, फुटर देखिए ये सेलेक्ट हो गया फुटर। नेक्स्ट स्टेप पे आया, अब Z100 पे जाएगा। जैसे अगला स्टेप पे क्लिक करूंगा ये ऊपर उठ जाएगा टूल, Z100 पे चला जाएगा। मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए टूल आपका Z100 पे चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है G40, G80, M09, M05। M05 से क्या होता है, स्पिंडल रोटेट करना बंद कर देगा। ये रोटेट कर रहा है अभी, क्लिक करते हैं, बंद हो गया। M09 से कूलेंट ऑफ हो गया, G80 ये सब हो गया। अब उसके बाद G28Z0, पिछली बार आपको जो है ऊपर हेडर में आपको दिखाई नहीं था क्योंकि ये अपने होम पोजीशन पे था। अब ये जैसे ही मैं अगले पे जाऊंगा तो ये अपनी होम पोजीशन यानी कि Z को ऊपर उठा देगा। कैसे करेगा, देखो ये देखो Z की अपनी हाइट पे पहुंच गया, ये देखिए, ठीक है, ये पहुंच गया। अब अगले स्टेप में जैसे ही करूंगा X0Y0 ये अपने होम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ये देखो क्लिक करता हूं, ये देखो ये होम पोजीशन पे आ गया, यहां से यहां आ गया, देखा आपको। M30 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और टॉप पे पहुंच जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ये देखिए आपका जो है प्रोग्राम मैंने पूरा टेस्ट करके भी दिखा दिया कि जो प्रोग्राम मैंने आपको बना के दिखाया वही प्रोग्राम आपको चला के दिखाया। अब हम इसको सिंगल बार में एक बार में चला के देखेंगे पूरा। पहले मैं वर्कपीस ले लेता हूं, साइज सेलेक्ट कर दिया, नया वर्कपीस लगा दिया। अब सेटिंग वेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट जो है इसको ये सिंगल ब्लॉक हटाता हूं, डायरेक्ट एक ही बार में कटिंग करके दिखा देगा आपको। ये दिखेगा फुल HD में, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए एक ही बार में कट कर देगा, बहुत ही आराम से आपको दिखेगा, बिल्कुल स्मूथली कटिंग हो रही है। पूरा जो है आपको वर्कपीस जैसे कटिंग होनी चाहिए उसी हिसाब से आपको कटिंग करके दिखाएगा और आपका जो है वर्कपीस बिल्कुल स्मूथली बन जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल सही है। हेडर फुटर आप जो है ध्यान रखिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेट आप निकालिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे। और भी चीजें हैं इसमें जो मैं आपको लगातार आपको बताता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना व्यू जरूर दें। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया बट बिगिनर्स के लिए जो है एक एक स्टेप मैटर करता है और अगर वो मिस कर देते हैं तो फिर आगे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए क्योंकि हमने प्रैक्टिकली अपने ऑफलाइन सेशन में भी जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी है वो आज सक्सेसफुल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करके जाएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।